हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के 12th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डेलमन से बात कर रही होती है। ये लड़की डेलमन से कहती है कि उसके उगाए फूल बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसके उगाए हुए फूल इस कचरे से जगह में भी खिल रहे हैं। वो लड़की ये भी बताती कि डलमन ने इन फूलों को लगाने में बहुत मेहनत की है। डलमन कहता है कि वो और भी फूल लगाएगा और पूरे घरों को फूलों से भर देगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ आमो का घर होता है। यहाँ बजंका और टेम्सी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग उनको घेर लेते हैं। टेम्सी अब यहाँ पे अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिसका नाम टोकुशा होता है, टोकुश होता है। तभी यहाँ पे सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। टैम्सी भी अपने वाइडर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इन सभी लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। आमो ये चीज़ देख के उन चारों को कुछ करने के लिए कहती है। रियो यहाँ पे हिल नहीं पा रही होती है, इसीलिए टैम्सी उनको मना कर देता है हिलने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो हिलेंगे उतना ज़्यादा रस्सी टाइट होती जाएगी। इसके बाद आमो टैम्सी से कहती कि ये तुम जो कर रहे हो बहुत बेकार है, इससे तुम अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचा रहे हो और तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो। हाँ, वो कहती है फिर टैमसी से कि ये सब कुछ करना बेकार है क्योंकि ये सभी लोग मेरी मदद करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। टैमसी अब आमो से कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, वह धागों को लपेट का काम आता है। टैमसी अब अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है और इन चारों को एक ही जगह पर लपेट लेता है। टैमसी लगे हाथ आमो को भी पकड़ लेता है। टैमसी आमो से कहता है कि वो इन सभी लोगों को नॉर्मल कर दे दोबारा से। जंगा भी कहता है कि वो जो कर रही है जल्दी करे। वो ये भी कहता है कि उसने फाइट में अभी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करी है। और दूसरी तरफ ग्रीस तामो के पास जाता है और देखता है कि तामो ने मास्क पहन रखा है। इसके बाद वो ग्रीस इंजन के बारे में पूछने लग जाता है और इंजन अभी तक यहाँ पे होश में नहीं आया होता है, लेकिन तामो ने इसको मास्क पहना दिया होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आमो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसको पेन हो रहा होता है। आमोद इतना ज़्यादा तेज चिल्लाती कि मदद के लिए सभी लोग अपने आप को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। यही सारी हरकतें देखने के बाद टैम्सी कहता है कि अच्छा बहुत हुआ, तुमको इतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुम्हें छोड़ ही देता हूँ। टैम्सी अपनी पावर्स को अब रिलीज़ करता है, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग गड्ढा करते हुए नीचे तक चले जाते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरी आ जाती है, सबका खून बहने से लग जाता है। ये सारी चीज़ देखने का जंका टैम्सी से कहता है कि ये तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इसके बाद टैम्सी भी नीचे आ जाता है और उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है कि सारी चीज़ें हैंडल कर ली है। जंका टैम्सी के ऊपर गुस्सा होता है। आमो कहते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है जब उससे कोई बात नहीं करता है। तभी टैम्सी जंका की तरफ मुड़ता है और बताता है कि तुम भूल गए क्या। वो बताता है कि ये सभी लोग एक बड़े डैमेज से बच सकते हैं, चाहे वो डैमेज कितना भी ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो। और ये सारी चीज़ें उस स्पेल की वजह से है जो रैमली ने इन सबके ऊपर बनाई थी। दूसरी तरफ हम इंजन को देखते हैं और वो कहता है कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं। इंजन यहाँ पे अब आमो के जूते निकाल लेता है पीछे से। वो आमो से कहता है कि वो इन जूतों को ले रहा है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जो होता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर का। कॉर्वस सैमू से कहता है कि मुझे आशा है कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिसके लिए वो लोग गए हैं। सैम्यू कहती है कि जितने लोग गए हैं उस हिसाब से उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉर्वस सैम्यू से कहता है तब भी तुम मुझे कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही हो, और इसका रीज़न ये तो नहीं जो चीज़ तुमने रूडो के अंदर देखी है उसके कारण तुम दुखी हो। कॉर्वस सैम्यू से पूछता है कि उसने रूडो के अंदर क्या देखा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पे आमो अपने जूते इंजन से वापस ले रही होती है, इंजन से लड़ रही होती है। इंजन उसे रोकता है और उसको शांत कराने के लिए कहता है। आमो इंजन से कहता है कि अगर वो इन जूतों को छुएगा तो इन जूतों से उस पर्सन की स्मेल चली जाएगी। इंजन कहता है कि स्मेल, कैसी स्मेल। ये कहने के बाद इंजन उस जूतों को सूंघने लग जाता है और उन जूतों को सूंघते उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाती है। वो कहता है कि तुम इतने गंदे जूते कैसे पहन सकती हो, धोती वोती नहीं हो क्या। दूसरी तरफ ग्रीस टामो से पूछता है कि आखिर इंजन को ठीक हो कितना समय हो गया है। टामो कहती है कि वो शुरुआत से ही ठीक था, बस अपना चांस देख रहा था अटैक करने का। एंजन अब आमो से कहता है कि अपनी पावर का यूज़ करना बंद करो और सबको ठीक करो। आमो कहती है कि मैं एक जूते के साथ अपना पावर यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कोई भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पे डेलमन को देखते हैं जो कि होश में आ चुका होता है और जंका और टेम्सी डेलमन के पास आते हैं। डेलमन उनसे पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ। टेम्सी कहता है कि उसको अच्छा लग रहा है कि डेलमन अब होश में आ चुका है। टेम्सी उसे बताता है कि अपनी आमो
अपनी पावर का यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे कि आमों को वो जानते हो और उन्हें आमों को प्रोटेक्ट करना है। डेलमैन कहता है कि वो अब सब कुछ समझ चुका है, इसका मतलब कि वो अभी भी यहीं पर नहीं है। इसके बाद सभी क्लीनर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इंजन आमों के जूते उसको वापस कर देता है। जंका इंजन से कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस लड़की को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं अकेले। इंजन कहता है कि अगर वो इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसे ले ले तो वो एक नॉर्मल लड़की है और ये चीज़ अच्छी नहीं है कि हम उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट छीन लें। इसीलिए उन लोगों को आमों को मनाना चाहिए कि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ पर आमो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि इन लोगों ने उसका पूरा घर खराब कर दिया होता है। आमो इन सब से कहते कि क्या इन लोगों को कोई गिल्ट भी फील नहीं हो रहा है। आमो की इस बात को सुनकर जंका गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ रूडो अपना मास्क यहाँ उतार कर आमो की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगला सीन हम सैम्यू का देखते हैं। वो कॉर्वस से कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन जब उसने रूडो को देखा फर्स्ट टाइम, उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, क्योंकि वो अलग है। हम फिर से रूडो को देखते हैं, जो कि आमो के पास जा रहा होता है। आमो रूडो से कहते हैं कि तुमने फाइनली अपना मार्क्स हटा लिया। आमो को लग रहा होता है कि रूडो को उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो रूडो है वो आमो के पास जाता है और वो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। और रूडो को ऐसा करते हुए देखकर एंजन और जंका ये दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और बाकी लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि रूडो ने अभी ये क्या किया। रूडो यहाँ पर एक से एक पंच मारे जा रहा था, वो रुकता ही नहीं है। वो लगातार 5-6 पंचेस मारे जा रहा था। आमो का मुंह सुजा देता है मार मार के। एंजन और बाकी लोग जो रूडो को रोकते हैं, और दूसरी तरफ सैम्यू बताते कि जो रूडो के अंदर है वो उस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। वो एक कर्ज की तरह है। मतलब कि गाइस, जो रूडो के अंदर है वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्या पता है रूडो के पास जो पावर है वो इसके लिए कुछ भी ना हो, रूडो खुद ही एक पावर हो। ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद हम फिर से रूडो को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो किसी से भी नहीं रुक रहा होता है। गिरीश रूडो को समझाता है कि उन लोगों ने ये बात पता कर ली है कि आमो की पाउस को कैसे रोका जाए, और दूसरी तरफ वो कहता है कि आमो एक लड़की है। रूडो ये बात सुनकर कहता है कि इस चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लड़की है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ खुद के लिए। ग्रीस रूडो के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि आमो अभी पावरलेस है, लेकिन रूडो कहता है कि आमो एक गिवर है। उसने हमें यहाँ पे लाया और लगभग मार ही दिया था। रूडो की ये बात सुनने के बाद एंजन कहता है कि अच्छा, तो मैं समझ गया। और रूडो से कहता है कि तुम ऐसा सोचते हो, जो भी हो, अब हमें उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकल पाएगी। रूडो को अब समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो हम इंजन की तरफ देखने लग जाता है। इंजन उससे कहता है कि हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। एंजन टामो से कहता है कि आमो का ख्याल रखें। अगले सीन में हम रूडो और एंजन को एक जगह पर बैठे होते हैं, देखते हैं। एंजन रूडो से कोई बात नहीं कर रहा होता है। ये देखते हुए रूडो एंजन से कहता है कि वो कुछ कहेगा नहीं क्या। एंजन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इमोशनल हो गए थे और इस चक्कर में तुम भूल गए कि वो यहाँ पे किस लिए आए थे। रूडो एंजन को बताता है कि उसको लग रहा था कि वो पूरे समय स्पेयर पे था। रूडो से हमेशा सब कहते थे कि अपने गुस्से को शांत रखे, लेकिन जब वो ग्राउंड पर आया तो उसको एहसास हुआ कि अगर वो अपने गुस्से को शांत रखेगा तो वो हार जाएगा। वो कहता है कि वो वही इंसान बन गया जो वो पहले था और उसने अपना पैशन खो दिया। उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। अब एंजन रूडो को बताने लगता है कि उसको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वो कहता है कि उसको ऐसी लड़कियां पसंद है जो उससे ज़्यादा स्मार्ट हो और उनके कर्व्स अच्छे हो। एंजन अब रूडो को समझाते हुए ये भी कहता है कि अगर उसको ग्रो करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एंजन रूडो को अपने साथ चल के माफ़ी मांगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तामो ने आमो की हेल्प कर दी होती है पट्टी बांधने में। तामो आमो से कहती है कि आमो तुम्हें जितनी भी बात करनी है और कैसी भी बात करनी है वो कर सकती है। आमो अपनी मॉम के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहते हैं कि उसकी मॉम बहुत अच्छी थी और उसकी मॉम की वजह से ये जूते मुझसे मिले थे। आमो ये भी बताते कि वो यहाँ बैठकर स्पेयर और ग्राउंड से के लोगों को आते जाते हुए देखा करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गैस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।